Hello friends, welcome to English Simplified, and as you can see on the screen, today I'm going to do common mistakes in English with you guys. And actually common mistakes are something that we all do very commonly, as the title suggests. And the reason why I want to do it side by side is because even though you might be following a procedure to improve English, it is good to look at them in advance, because frequent है, कई बार बोलते हैं, तो it's better that we get to know without understanding much of logic. Okay, so if you have not subscribed to my channel, if you have landed up for the first time, please do so now, so that you can get the benefit, and also let others get benefited. Okay, so number one is this: I selected an interview. Common mistake है, it is incorrect. And what should be the correct one? The correct one should be I got selected in interview. बिकॉज आई सेलेक्टेड एन इंटरव्यू का मतलब ये निकल जाता है कि मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन हमें बोलना क्या है कि मैं सेलेक्ट हुआ. सो इट शुड बी आई गॉट सेलेक्टेड इन इंटरव्यू. वेरी वेरी कॉमन. एंड लेट्स लुक एट वन मोर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल है आई फ्रस्ट्रेटेड. बोलना हम चाहते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, तो करेक्ट क्या होना चाहिए? आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड. ओके, व्हेन आई से आई फ्रस्ट्रेटेड, आई एम बेसिकली सेइंग कि मैंने फ्रस्ट्रेट कर दिया किसी को. सो आई फ्रस्ट्रेटेड माई बॉस, दैट मीन्स मैंने बॉस को फ्रस्ट्रेट कर दिया. आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड बाय हिम, मैं उससे फ्रस्ट्रेट हो गया. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. ओके, एंड देयर इज वन मोर. आई कन्फ्यूज्ड. बोलना हम चाहते हैं कई बार कि मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, लेकिन हम बोलना क्या चाहिए हमें? आई एम कन्फ्यूज्ड. क्योंकि अगर मैं आई कन्फ्यूज बोलता हूँ, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाता हूँ, इट माइट मीन टोटली ऑपोजिट कि मैंने कन्फ्यूज कर दिया. सो आई कन्फ्यूज्ड माई फ्रेंड्स मतलब I confused them. मैंने उनको confuse कर दिया. So be very very careful guys. One helping verb, one word here and there can actually change the entire meaning. Okay. Number two is who person is calling should give his details. यहाँ पे जो स्पीकर है वो अक्सर बोलना चाहता है कि जो कॉल कर रहा है डिटेल उसको देने चाहिए. बट सेंटेंस करेक्ट वाला क्या होना चाहिए? द पर्सन हु इज़ कॉलिंग शुड गिव हिज डिटेल्स. जो कॉल कर रहा है उसको डिटेल देने चाहिए. सो यहाँ पे जो सही वाला सेंटेंस है, इसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है. इट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन. तो यहाँ पे हम पूछ नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं. वी आर एक्चुअली गिविंग एन इन्फॉर्मेशन दैट द पर्सन हु इज़ कॉलिंग what he should give his details. Okay, so that's why it is a relative pronoun. Okay, तो पहले वाला जो हमने बनाया, the first one that we made, which is incorrect. Rather sentence should start with who, what, when we really want to ask something, but in this case we are not asking. As I said, we are just telling an information. Okay, let's look at one more example. Who employees are joining should sign here. We want to say here जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ज्वाइन कर रहे हैं वो साइन करेंगे यहाँ पे. ओके, बट द सेंटेंस शुड बी द एम्प्लॉयज़ हु आर ज्वाइनिंग. अगेन रिलेटिव प्रोनाउन है, शुड साइन हेयर. जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको यहाँ पे साइन करना है. ओके, यहाँ पे साइन करना चाहिए. सो रिलेटिव प्रोनाउन एग्जैक्टली क्या है, इसके डिटेल्स आई विल कवर दैट in a separate video maybe sometime later, but right now just understand this much, that if you want to talk like this, if this is the intention, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाना चाहते हैं, तो who से मस्ट स्टार्ट कीजिए. ओके, यू स्टार्ट विद द एम्प्लॉयज़ या फिर दी कार्स या फिर एनीथिंग. ओके, एंड देन हु एंड विच बाद में आना चाहिए. नेक्स्ट इज नंबर 3. आई एग्री टू हिम. बहुत ही कॉमन है, और यहाँ पे बोलना क्या चाहिए? आई एग्री विद हिम. अब इसका लॉजिक क्या है? बेसिकली जब हम किसी की ओपिनियन या किसी की बात से एग्री करते हैं तो टू लगाते हैं, लेकिन जब हम किसी से एग्री करते हैं, व्हेन वी एग्री विद अ पर्सन, देन वी यूज़ विद. फॉर एग्जांपल, लुक एट दिस. आई एग्री टू हिज पॉइंट. यहाँ पे एग्रीमेंट किससे है? एग्रीमेंट इज विद अ पॉइंट और एन ओपिनियन, सो वी आर सेइंग टू हेयर. बट सेकेंड सेंटेंस में वी आर सेइंग एग्री विद हिम, बिकॉज एग्रीमेंट इज विद अ पर्सन. किसी इंसान से एग्रीमेंट है, सहमति है, इसलिए हम यहाँ पे विद लगा रहे हैं. ओके, लेट्स लुक एट वन मोर. आई एग्री टू व्हाट दे सेड. उन्होंने जो कहा मैं उससे सहमत हूँ. ओके, इसलिए हमने टू लगाया. बट इन द नेक्स्ट केस, आई एग्री विद देम, मैं उनसे सहमत हूँ. सो हेयर वी आर एग्रीइंग विद समबडी इन पर्सन, तो वी आर यूजिंग विद हेयर. ओके, so just remember the logic, and as I said, these are common mistakes. Even if you don't understand the logic completely, you can correct them right now, so that you can get a bit better in your spoken English.
and then you can understand the details later on also as you try to improve your English. Okay, let's move on to the next one. Number 4, that is I am afraid from him. Incorrect है, होना चाहिए I am afraid of him. अब ये of क्यों लगा है? There's no logic guys. Basically in English language there are many exceptions. Prepositions में कुछ ज़्यादा ही हैं. There are all the more exceptions in prepositions. But one thing I can tell you, in this sentence there's an impact of Hindi, because in Hindi we say मैं उससे डरता हूँ या डरा हुआ हूँ, तो उससे को हम सोचते हैं कि English में हम from लगा देंगे, but that's not how English works. Okay, and in English it's I'm afraid of him, यहाँ पे of लगता है. Okay, अब हिंदी हमारी इंग्लिश को कैसे इम्पैक्ट करती है, I've already made 2 videos about this in past which are quite detailed. You must watch them. I really got very good response about that video from people. So उसका टाइटल ये है, impact of Hindi on English part 1, impact of Hindi on English part 2. You can go to my library and you can check those videos and you'll understand why and how many of these places, many of such sentences go wrong because we just translate from Hindi to English literally. Final वाला number 5 है not matter. होना चाहिए does not matter. Let's look at one example. What he said is not matter. कई बार हम बोलते हैं उसने जो बोला वो मैटर नहीं करता, बट होना क्या चाहिए? What he said does not matter. Okay. Let's look at one more. His viewpoint is not matter because it is your career. So speaker wants to say कि उसका viewpoint matter नहीं करता क्योंकि करियर आपका है. बात तो सही है, right? But sentence is his viewpoint does not matter. Is not नहीं, does not matter because it is your career. Okay. So make sure that you remember all these common mistakes. I think there are 5 of them, and very soon I'm going to come up with more videos, and I'll keep on making videos about common mistakes as well, because as I mentioned that I have a lot of experience. I come through a lot of these, but I cannot include all of them in one video. I'll make sure that I'll keep on making series of common mistakes. Okay, I'll keep posting videos, and it will be a sort of a series. Okay, and that's it for now, and I hope you liked the video. As I said last time, I have opportunity. I can give you free classes for a week, and if you wish to get benefited, please contact me as soon as possible. The numbers are here, the details are here, phone number hai, you can see my email, you can see my Facebook page, Insta, anywhere you can contact me. And bye for now, till we meet again. Bye bye.